आइए आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल सब में फेमस मुंबई का चिकन हंगामा। तो आज हम मचाते हैं यूट्यूब पे चिकन हंगामा बनाने की तरीका। आपको एकदम सिंपल और इजी और खाने में उतना ही सॉफ्ट और लजीज, अंदर से भी आप देख सकते हैं इतना जूसी और माउथ वाटरिंग है और बाहर से उतना ही क्रंची है। जो अगर आप एक बार अपने इफ्तार पार्टी में ये बनाएंगे तो बहुत ही सब लोग आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए देखते हैं इसकी मेकिंग किस तरीके से हम बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुशाबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में। अल्लाह ताला आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करें। इस बाबरकत रमज़ान के महीने में अल्लाह हमारे ईमान के सलामत अता करे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्तफ़ा की हिफाजत करे। अल्लाह ताला तमाम लोग जहाँ जहाँ परेशान हैं तमामों की हिफाजत करें, आमीन सुमा आमीन। तो चले आइए, रमज़ान स्पेशल मुंबई का एकदम ज़बरदस्त सा स्टार्टर दे रही हूँ मैं, चिकन हंगामा। तो देखें, जिसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले धो के छन्नी में रख दी थी। ये एकदम ड्राई हो चुका है, अभी इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। यहाँ पे मैंने कोतमीर रखी हूँ और यहाँ पे देखें आप लोग, टिक्का मसाला है मेरे पास में, घर का होममेड गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है, ये भुना हुआ अक्खा धनिया है, ये नमक है, ये वाइट पेपर है। ये सब जाएगा। ध्यान से देखें, बहुत सिंपल इजी सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्टर है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। नवी स्टार्टर है और जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतना खाने में भी टेस्ट लगता है। देखिए, यहाँ हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी मैंने और यहाँ पे अभी लहसुन और हरी मिर्च, ये देखें, ये दरदरी सी, ये जस्ट अभी पीसी हूँ मैंने इसको। तो ये डालेंगे, ये देखें, अच्छा 1 से 1.5 टेबल स्पून कि थोड़ा स्पाइसी बने, अच्छा मज़ेदार से हमारे कबाब चटपटे से। ठीक है, देखिए ये सब डाले हैं। इसमें देखें लेमन जूस डालेंगे, तो मेरे पास में ऑलरेडी ये है तो मैं डाल दी हूँ। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि चिकन का कीमा ड्राई होता है तो अंदर से मॉइस्चर थोड़ा सा बना रहे। बस 1 स्पून भर के ऑयल भी डाल दी हूँ मैंने इसके अंदर। अब ये मैं पीस लेती हूँ, आगे जो सामान लगेगा अभी। पहले आइए देखें, चिकन हंगामा जो अभी मैंने आपको बताई थी, इसको मैंने मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस ली हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से तंदूरी मसाला है जो इसमें, अब इसके अंदर इसको अच्छे से ये मैंने पीस ली हूँ और ये इसको अब साइड में रख देंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छे से देखें, इस तरीके से ही आपको पीसना है। अब इसको रख देंगे और यहाँ पे देखें ये स्टिक है। ठीक है, तो ये आपको बेकरी में कहीं भी मिल जाएगी इस तरीके से। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और आप इसके जगह पे क्या करें, जो आइसक्रीम वाली कांडी होती है ना, आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने ये स्टिक मंगा दी हूँ और इसमें अब हम पाव कट करेंगे। 2 से 3 दिन का ब्रेड आपके पास में बचा हो तो वही ले लेना, क्योंकि इसके अंदर थोड़े कड़क ब्रेड चाहिए। ये देखें इस तरीके से, और ब्रेड लेके और आपको इसको कट करना है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही बारीक बारीक सा इसको कट लगाना है, आपको ध्यान देना आप लोग। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंच फ्राइज के जैसे पहले इसकी स्टिक निकाल लें, इस तरीके से कट कर लें आप और फिर बाद में इसको, ये देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ, फिर बाद में मैं कट कर लेती हूँ। बस ये इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से कैंची से भी काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से छोटे छोटे पीस रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से सारे ये कट करके ले लेती हूँ। यहाँ पे देखें, जो ब्रेड मैंने बताई थी सबको मैंने इस तरीके से देखिए कट कर ली हूँ। ठीक है, अब इसको मैं 3 में डिवाइड कर लूँगी। देखिए ये इस तरीके से, ये देखिए, क्योंकि ये हंगामा कबाब है तो इसी के लिए ये हंगामा है। आप देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास में है ग्रीन फूड कलर। ठीक है, ये है ग्रीन फूड कलर, ये डाल दी मैंने थोड़ा इस पर। ये है मेरे पास में येलो वाला फूड कलर। ठीक है, ये गया इस पर। और यहाँ पे है मेरे पास में ऑरेंज फूड कलर, लिक्विड है मेरे पास में। ये देख रहे हैं आप लोग। अब ये तीनों फूड्स कलर जो मैंने डाली हूँ इतने रंग बिरंगी, ये जो है ना, अब ये सारों को हमको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ग्रीन, रेड, येलो, ये जो कलर मिला है ना, हम सारे कलर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से।
ज़्यादा नहीं करना है, गीले नहीं होना चाहिए ब्रेड, बहुत हल्के से खाली। ये देखिए इस तरीके से लग रहा है ना आपको, कलरफुल माशाल्लाह। ये देखिए इसी को कहते हैं हंगामा कबाब। तो ये हो गया, और मैं ये भी हो गया, और ये मिक्सर भी बता दी मैंने आपको। और यहाँ पे देखिए 2 अंडे हैं, इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर खाली जाएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर मैंने नमक डाली हूँ, थोड़ा सा वाइट पेपर डाल दूँगी, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। आप बोलिए ग्लास में क्यों करे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ग्लास में क्यों ली। इसको फेंट के रख दी। मैंने 6 स्टिक ले ली हूँ, देखेंगे कितने बनते हैं। और इस तरीके से आपको हल्का सा ऑयल लगा के ये देखिए ये स्टिक है ना, ये स्टिक को आप चाहें तो इसके अंदर 2 भी बना सकती हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा शेप आना चाहिए। इस तरीके से सारे हम बनाएंगे। अच्छे से इसको बना लेंगे ना, तो क्या है कि वहाँ हमारा बहुत अच्छे से पीसा हुआ है। देखिए इस तरीके से स्टिक लेके आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। मैं इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। यहाँ पे देखें जो ये इतनी बड़ी है ना, तो थोड़ा सा हम इसको स्मॉल कर लेंगे। देखिए ये निकाल देंगे, ये आपको वेस्ट नहीं करना है, आप खाने में यूज़ कर ले, बच्चों को दे दें। और ये इस तरीके से उनको रख के इसके अंदर अच्छे से बना लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सारे हमारे हंगामा कबाब बन के रेडी हो गए। आप इसे इस तरह सुबह में बना के फ्रिज में रख दें, और बाद में इफ्तारी के आधा घंटा पहले तल सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं भी बता भी देती हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ से देखिए हमने, आप बोल रहे हैं कि सिस्टर ने गिलास क्यों ली, तो गिलास लेने का मेरा मकसद यही था कि जब ये हम डंडी इस तरीके से डिप करेंगे ना, तो हमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस तरीके से है ना, तो ये अच्छे तरीके से इसमें एक लग जाएगा। तो ये हमारे हंगामा कबाब के लिए हमें आसान। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर दें। जहाँ जहाँ नहीं लगा हुआ रहेगा ना, तो मैं इसको वापस से इस तरीके से एग लगा के और चिपका दूँगी। तो क्या होगा ना, ये अच्छे से चिपक जाएगा। हमको खुला नहीं रखना है, सब अच्छे से चिपका देना है ब्रेड इसके अंदर। अगर गीला नहीं होगा तो हम इस तरीके से इसको चिपका देंगे। ज़बरदस्त, ये देखिए है ना, इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये हमने सारे हंगामा कबाब को कोटिंग कर लिए, ब्रेड की भी। अब इसको मैं रख देती हूँ आधा घंटा फ्रिज में, फिर हम बाद में इसको फ्राई करते हैं। आइए देखें इसको, अभी आप इस तरीके से पलटा लें बहुत ही आराम से, माशाल्लाह। इस तरीके से पलटा लेंगे। अच्छे से पलटा लें। आप इसकी जगह पे जो आइसक्रीम की कांडी आती है वो भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लगाना। ठीक है, ये देखिए अच्छे से एकदम ये हो गए। ये देखिए माशाल्लाह एकदम क्रिस्पी हो तक आपको होने देना है। ये देखिए आइए इसे निकाल लेते हैं। ये हो गए, देख सकते हैं ये बन के हमारे चिकन हंगामा रेडी हो गए हैं। बहुत ही डिलीशियस बने हैं, बहुत ही यमी बने हैं। आप लोग देखें अंदर से भी इसका टेक्सचर, बाहर से जितने ही क्रिस्पी, अंदर से उतने ही जूसी और माउथ वाटरिंग बन के रेडी हुए, बहुत ही यमी डिलीशियस। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो ज़रूर एक लाइक करिएगा मोटिवेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।